अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं खाना बनाने लगी थी दोपहर में। तो आज तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, नज़ला बुखार और गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों को आवाज़ से भी लग रहा होगा। सुबह से लेटी हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों के साथ आप लोगों को पता है लेटा भी नहीं जाता, आराम भी नहीं किया जाता। तो वैसे भी दूसरे काम जो होते हैं ना, वो चाहे रह भी जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन खाना बनाने वाला जो काम है वो तो करना ही पड़ता है, हर हाल में उठना ही पड़ता है। वैसे भी बाहर के खाने जो है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते। तो मुझे यही मेरी कोशिश होती है कि घर में ही खाना बनाएं। तो अभी मैं आज बनाने लगी हूँ कीमा शिमला मिर्च। अभी मैं सबसे पहले शिमला मिर्चें काट लूँगी, और उसके अलावा मैंने आप लोगों से एक दो बातें और शेयर करनी थी। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी औरतों पे जुल्म के बारे में। बहुत दुख हुआ, दिल इतना दुखा पढ़ के कि यार पता नहीं कब औरतों पे जुल्म ख़त्म होगा। औरत अभी पैदा भी नहीं हुई होती कि उसके नसीब की माँ बाप को फ़िक्र लग जाती है। उसके अलावा उसका सारा जो लाइफस्टाइल है, उसने क्या करना है क्या नहीं करना, सारा कुछ दूसरों के हाथ में होता है। वो उसको क्या बनाना है, बड़ी होगी तो उसको किस तरह का, मतलब उसका लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, उसकी शादी कहाँ पे करनी है, सारा कुछ दूसरों के हाथ में होता है। वो तो बेचारी जब से होश संभालती है ना, मेरे ख्याल में तो औरत का एक ही काम होता है कि उसने बस दूसरों को खुश करना है। जब वो माँ बाप के घर होती है, उसने बाप का गुस्सा, माँ की डांट, उसके अलावा भाइयों का गुस्सा, सारा कुछ वो बर्दाश्त करती है। लेकिन फिर भी उसकी यही कोशिश होती है कि मैं अच्छी बनूँ, एक मशरक़ी लड़की, एक अच्छी औरत बनूँ। सारे जो हैं वो मेरी तारीफ़ करें, या फिर तारीफ़ भी इसको कह सकते हैं, या फिर बस उसको बस अपने आप को अच्छा साबित करवाने में ना उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। पहले माँ बाप के घर सबकी नज़रों में सबकी खिदमतें करती है, सबके काम करती है। तो फिर जब उसकी शादी होती है, ससुराल में जाती है, तो एक नया ही मोड़ शुरू हो जाता है उसकी ज़िंदगी में, एक नया एक साइकिल शुरू हो जाता है। तो शोहर की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करती है, और ससुराल की नज़र में सास की गालियाँ भी सुनती है, ससुराल के सब सारे ताने, गुस्सा, सारा कुछ बर्दाश्त करती है। और फिर बस यही चाहती है कि मैं एक अच्छी और मशरक़ी औरत बन जाऊँ। और उसके अलावा एक और बात जिस पे मुझे इतनी हैरानगी होती है ना, कि हमारे मुआशरे का ना एक कॉन्सेप्ट बन गया है, हमारे मुआशरे की एक ज़हनियत इस तरह की बन गई है कि जो औरत जितना जुल्म बर्दाश्त करेगी ना, जितना वो सब कुछ जो भी उसके साथ हो वो बर्दाश्त करे, जितना वो ज़्यादा बर्दाश्त करेगी उतनी वो ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल, उतनी वो ज़्यादा मुआशरे की नज़रों में अच्छी औरत बनेगी। उसके अलावा घरवाली सबसे अच्छी औरत वही बनेगी जिसने जितना ज़ुल्म बर्दाश्त किया हो। उसको ये नहीं समझा जाएगा कि उसके साथ ज़ुल्म हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, गलत तो समझा ही नहीं जाता। मतलब सारे उसको यही कहते हैं कि यार ऐसे ही होता है, ससुराल में तो यही कुछ होता है सब, मतलब औरत के साथ जैसे एक ना हक समझा जाता है, उसके साथ ये सारा कुछ तो होना ही है, क्योंकि उसने घरवाली बनना है। और घरवाली बनना इतना आसान थोड़ी है, उसने ये सारा कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ना है उसको। और फिर अगर गलती से अल्लाह माफ़ करे कि कोई औरत अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा ही ले, कोई इतनी हिम्मत कर ही ले कि मेरे साथ ये बुरा ऐसा क्यों हो रहा है, तो बस ही फिर तो उसकी कोई खैर नहीं है। उसको ऐसी ऐसी अल्लाह माफ़ करे कि वो तो औरत कहलाने के काबिल नहीं रहती, मुआशरा हमारा उसको ऐसे बना देता है, उसका किरदार गलत है, उसको ऐसी-ऐसी नज़रों से देखा जाता है ना कि वो बेचारी दोबारा जीने के काबिल ही ना रहे, कि वो दोबारा किसी से नज़रें ना मिला सके। उसका जुर्म क्या होता है कि उसने अपने ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों उठाई? उसने अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ वो ख़ामोश क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये होता आ रहा है, ये सही समझा जाता है, ये गलत समझा ही नहीं जब जाता, तो फिर जो औरत आवाज़ उठाएगी वो कैसे सही समझी जाएगी? तो बस ये एंड पे बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक ऐसे भी जो जो भी ऐसे जो ज़ालिम दरिंदे हैं, जो जुल्म करते हैं इस तरह की, और मैं कहती हूँ यार सबसे ज़्यादा जो औरत है ना वही औरत पे जुल्म करती है, मर्द तो एक तरफ रह गए, औरत ही औरत की दुश्मन है। तो बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे।
और अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे के शर से बचाए। मैं तो ये कहती हूँ, हम कहते हैं ना जिन्नों के शर से, शैतान के शर से, इंसान ही जब शर पे उतर जाए ना तो फिर बस अल्लाह ही उसका हाफिज़ होता है। तो अल्लाह पाक हमें बचाए, हमारी हिफाजत करे, हमें इस तरह की बुराइयों से बचाए। और किसी का जो हम दिल दुखा देते हैं, हमें ख़ुद भी नहीं पता होता कि किस बात से दिल दुख रहा होता है अगले का, तो हम जाने अनजाने में इसी तरह ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, अपने ही किसी डिप्रेशन में जाके, अपने ही किसी गुस्से में जाके। तो बस दुआ है, आप कोशिश करें अपने आप को बदलें, पॉजिटिव रहें। जो पॉजिटिविटी है उसमें बहुत एनर्जी है। आप अगर नेगेटिव होते हैं ना, ये किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, मैं कहती हूँ वो इंसान सबसे बड़ा अपना नुकसान करता है। किसी का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ना होता, आप सबसे बड़ा अपना ही नुकसान कर देते हैं। बस जी, इस तरह से ये टॉपिक बहुत ही लंबा होता जा रहा है, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा और लंबा नहीं करना चाहती। इंशाल्लाह फिर कभी इस मौजू पे बात करेंगे। तो बस अब जल्दी जल्दी से मैं अपनी हंडिया तैयार करूँगी। और अभी मैंने ये सारी शिमला मिर्चें काट ली हैं। इसके बीज ना मैं जब भी बनाती हूँ शिमला मिर्चें, इसके बीज निकाल देती हूँ, नहीं तो इनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मैदे पे जलन होना शुरू हो जाती है। और अगर किसी को मतलब तेज़ाबियत का या मैदे का मसला रहता है ना, तो वो इस तरह से बनाए तो फिर बिल्कुल भी ना इस तरह से तेज़ाबियत नहीं होती सीने पे और जलन नहीं होती। तो इस तरह से मैंने शिमला मिर्चें काट ली हैं और मैंने कीमा ऊपर रख दिया था गलाने के लिए। और अब जब वो भुन जाएगा फिर उसमें शिमला मिर्चें डाल दूँगी। ये मैंने बच्चों के लिए दोपहर में सैंडविच मंगवाए थे, तो अभी मुझे डर भी लग रहा था फिर दोबारा से गला ना मेरा ख़राब हो जाए सैंडविच खाने से केचप के साथ ना। तो ये देखें अभी मेरा सालन रेडी हो गया है, इसकी भुनाई करेंगे। और अब बस मैं इसकी भुनाई करने लगी हूँ। कीमा और शिमला मिर्च जब भी बनाए इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च अगर ज़्यादा ऐड कर लें तो इससे काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट बनता है, बहुत ही मज़ेदार। ये दोनों मतलब कीमा और शिमला मिर्च का कम्बिनेशन काफ़ी मज़े का होता है। उसके अलावा चिकन के कीमे के साथ भी ये जो शिमला मिर्चें हैं ये काफ़ी मज़े की लगती हैं। और अब एंड पे हम इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला छिड़केंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लेंगे, इसको थोड़ा सा चटपटा सा बनाने के लिए। तो बस जी अब ये खाना रेडी है। तो जी अब यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी सेहत के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। लाजमी लाजमी अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।